हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? किचन में हूँ। किचन से आपको हरे कृष्णा, आप सबको हरे कृष्णा बोल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारा खाना बन के दोपहर का रेडी हो गया है। हमने आज पालक की दाल और चावल बनाए हैं और गाजर हमने इसमें को धो करके साफ किया है। शाम को हलवा बनेगा। आज हम अपने ठाकुर जी के लिए हलवा बनाएंगे। हम अपने ठाकुर जी के लिए बता देते हैं कि आज आपको ये खिलाएंगे, आप वो खिलाएंगे शाम तक। तो हमने आज अपने ठाकुर जी को बताया हुआ है गाजर का हलवा खिलाने को। यहाँ हमने मूली भी इसको धुल के रखा हुआ है। अचार बनाऊंगी, थोड़ा सा मूली का अचार बनाऊंगी, थोड़े रख दूंगी ऐसे ही कच्चे सलाद में खाने के लिए। और देखिए, और यहाँ पालक भी काटने हैं। सारे काम ख़त्म करके अब ये काम बच गया हाउस वाइफ के लिए। सोचे ये काम ख़त्म कर ले तब ब्लॉगिंग करे, वो काम ख़त्म कर ले तब ब्लॉगिंग करे। एक न एक काम बच ही जाता है। तब मैं एक दो काम छोड़ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं ब्लॉगिंग के बाद ये गाजर वाजर काटूंगी, मूली काटूंगी, मेथी तोड़ना है, थोड़ा सा तोड़ चुकी हूँ, पालक तोड़ चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। आजकल ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ इसलिए तो इंतज़ार हो रहा है पति और बच्चों का। बच्चे स्कूल गए हैं और पति जी आज छुट्टी पे थे तो मार्केट गए हुए हैं। मार्केट से अपने लिए भी चीज़ सामान लाने गए हुए हैं और हमारे लिए भी। हमने भी अब जा ही रहे थे तो हमने भी अपना मंगा लिया है सामान। लहंगा हमने बहन की शादी में आपको बताया होगा, जाना है तो उसके लिए चूड़ी, पर्स, सैंडल सब कुछ मांग लिया है। हमारा सब कुछ मार्केटिंग हमारे पति जी करते हैं। हम घर में ही रहते हैं, हमें घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे अपना घर का ही काम करती रहती हूँ और शांति, मुझे इतना सुकून मिलता है अपने घर में, मत पूछिए। बाहर पता नहीं क्यों मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बस मन से एक ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ। तो लाइफ में मैं अपने सिर्फ सोना, खाना बनाना और बच्चों को खिलाना, पति का टिफिन बनाना, इसी में 16 साल बिताया हमने शादी को। पहली बार कुछ कर रही हूँ, रील्स बना रही हूँ या ब्लॉगिंग कर रही हूँ, घर से ही कर रही हूँ। तो पति जी हमारे देखे कि बीवी हमारी भाई पहली बार कुछ मन से कर रही है, तो उन्होंने बिना मांगे ही हमारे लिए, ये देखिए, ये हमें बनाने के लिए दिए हैं कि कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं इसके पास। तो इन्होंने हमारे लिए ये खरीदा, बिना बताए ही सरप्राइज़ दिए हैं। बताते भी नहीं कि ये तुम्हारे लिए मंगाए हूँ। अभी और भी चीज़ें दिखा रही हूँ, देखिए और क्या मंगाए हैं। ये छोटा सा ही मंगाए हुए हैं और ये देखिए, ये माइक मंगाए हुए हैं। बिना मांगे ही वो मुझे मंगा के रख दिए हैं कि भाई कुछ तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है, बोलना सीख रही है। मैं बाहर जाती नहीं, लोगों से मिलती नहीं, उतनी बातें होते मैं करती नहीं, दिन भर घर में रहती हूँ। तो वो बेचारे सोच के मंगा रहे हैं। चलो भाई, किसी चीज़ में तो शुरुआत की 2025 में मेरी बीवी ने तो वो सब कुछ मंगा दिए हैं मेरे लिए। अब बस मुझे बनाने हैं ब्लॉग और रील्स, और आप लोगों को सपोर्ट करना है और लाइक कमेंट भी करना पड़ेगा आप लोगों को। उन्होंने मुझे तेज़ बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए बहुत कोशिश की है। हमारे लिए देखिए, रोज़ हमें डांटते हैं, ये कंप्यूटर चलाने सीख जाओ, थोड़ा बाहर निकलो। हमारे लिए वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो सामान लाते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा दुकान भी खोला था, शॉप खोला था, बहुत बड़ा, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास। कम से कम डेकोरेट करने के लिए ही वो लगा दिए थे 2-3 लाख, और 5-6 लाख का सामान भी भर दिए थे। मैं 10 दिन गई, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा भाई मेरे से नहीं हुआ। बाहर आना जाना, खाना बनाना, ये सब 10 लोगों से बातें करना, मिलना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं घर के काम में ही खुश हूँ, अकेले ही खुश हूँ, मेरे से होता ही नहीं है।
जब मैं बाहर जाती हूँ फिर औरतों को इतना भागा दौड़ी करते हुए देखती हूँ, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं अपने बारे में सोचती हूँ सबसे आलसी मैं ही हूँ। कभी कभी मजाक में हमारे पति जी कहते हैं तुम किसी काम की नहीं हो। मैंने कहा अच्छा, रोटी कौन बना के दे रहा है, कपड़े कौन धुल के दे रहा है टाइम से, इसके लिए भी तो चाहिए ना। सारी औरतें बाहर काम ही करने लगेगी और तेज बन जाएगी तो कोई तो सीधी होनी चाहिए जो पति के सारा व्यवस्था करके दे। तो भगवान ने हमें इसलिए बनाया है। तो वही आज गए हुए हैं मार्केटिंग, देखिए क्या क्या ला रहे हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। खाना बना के उनके लिए रखी हूँ, नाश्ता करके गए थे। एक ही रोटी खाते हैं नाश्ते में, तो हमने दोपहर का खाना बना लिया उनके लिए। आएंगे तो अपना खाएंगे। तब तक मैं भी सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, कपड़े वगैरह सब धुल धाल के, दाल चावल बर्तन सब सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब यही एक काम है कि इसको मूली को हम अचार बनाएंगे। मूली का अचार तो सबको बनाने आता होगा, इसकी वीडियो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमसे अच्छा अचार बनाने आप लोग जानती होंगी। और गाजर का हलवा भी हमसे अच्छा ही बनता होगा सबका। फिर भी हम बनाते टाइम वीडियो एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। मेथी कल लाई, ठग दिया देसी बोल के, ये एकदम पत्ते छोटे छोटे दे दिया। मैं बोल रहा था कि ये देसी पत्ते हैं, आपको ये वो सब ने मेथा रखा हुआ है, मैंने मेरा मेथी आपको देसी है, ले जाइए। पराठे के लिए तो बड़े बड़े पत्ते ही चाहिए था, ये छोटे छोटे पत्ता वाला मेथी में ला दी हूँ। सोच रही हूँ अब क्या करूँ, थोड़ा बहुत निकलेगा। अब लाई हूँ तो फेंकूंगी नहीं, बनाऊंगी ही। तो वही मैं अब शुरुआत करूँगी उसमें मोबाइल लगा के ब्लॉगिंग करने की। अब दोनों हाथ मेरा फ्री रहेगा, वैसे मैं एक हाथ से पकड़ के मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बैठ के बताती रहती हूँ। अब काम करते हुए ब्लॉगिंग होगी बस हमारे ब्लॉग में आप लोगों को सुनने को मिलता होगा ठाकुर जी करती रहती हैं। तो हमारे ठाकुर जी हमारी ज़िंदगी हैं। हम अपनी कोई फैमिली फ़ोटो भी मतलब शेयर करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो उसमें हमारे ठाकुर जी ज़रूर रहते हैं। कोई भी काम हो, मेरे ठाकुर जी उसमें ज़रूर आएंगे बीच में, उन्हीं का सब है। तो मेरे हर ब्लॉग में शुरुआत ठाकुर जी से ही होता होगा, क्योंकि हम ठाकुर जी के हैं। ये हमने तुलसी माला, ये हमारे गले में तुलसी माला सबूत है कि हम अपने ठाकुर जी के हैं आज पीला ड्रेस भी हमने साड़ी पहना हुआ है, क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे को हम पूजा पाठ, बृहस्पतिवार का कहानी वगैरह पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने पीला ड्रेस पहन रखा है। पहले व्रत भी रखती थी, अभी छोड़ा है मैंने 1 साल से। नहीं तो बृहस्पतिवार का व्रत मैं कम से बचपन से ही रखती आ रही हूँ, शादी से पहले भी। मेरे सारे व्रत शादी से पहले ही, पूजा पाठ सब शादी से पहले ही अभी तक चल रहा है। अगर सच्चे मन से आप पूजा पाठ करेंगे ना, भगवान आपको वैसा घर दे देगा। देखिए मैं बचपन से पूजा पाठ कर रही थी, मेरे को ऐसा घर मिल गया, यहाँ पूजा पाठ होता है। मेरी जेठानी मेरे सब कुछ बृहस्पतिवार का कहानी वगैरह पढ़ती थी पहले से ही। तो हम आए अपना पढ़ने वढ़ने लगे, कोई रोक छेक नहीं, पूजा पाठ के लिए कोई रोक छेक नहीं। तो हम भगवान कहते भी हैं कि तुम सच्चे मन से हमसे जुड़ोगी तो हम रास्ता निकालते जाएंगे। तो ये मेरा सुकून है। यहाँ पूजा करने के बाद मुझे मन नहीं करता कहीं आने जाने का, तीर्थ पे भी लेकिन जाना पड़ेगा, तीर्थ स्थल है, जाना चाहिए सबको। लेकिन जब मैं अपने ठाकुर जी का अच्छा से नहला के धुला के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मन इतना संतुष्ट हो जाता है कि लगता है कि पेट भर गया, कहीं अब आने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हमने साड़ी पहन रखा है, बड़ी सी बिंदी लगा रखी है। मेरे पहली बार हम साड़ी में अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पीली साड़ी है मेरा। हर थर्सडे को हम साड़ी भी पहनते हैं, कभी कभी सूट भी पहन लेते हैं। बस आज के ब्लॉगिंग में इतना ही। बाय। कमेंट करके बताइएगा पीली साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। हम बिहार से हैं इसलिए करिएगा बोलते, नहीं तो दिल्ली में करना कहते हैं
सब कहते हैं तुम नहीं बदलोगी बात। मैंने कहा नहीं भाई भैया, दिल्ली की हिंदी छोटे बड़े को कोई इज्जत ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं है। जाओ ले लो खा लो, हमसे नहीं होगा। हम तो खा लीजिए रहने दीजिए ऐसे ही बोलेंगे भाई। कोई बात नहीं, कोई यही नहीं समझेगा कि बिहार की है, बिहार की भाषा, इसके भाषाओं में टोन आ रहा है। बोलने दीजिए, हमें कोई गम नहीं है कि हम बिहार के हैं। हम भाई शौक से कहते हैं हम बिहार के हैं। हमारी बातों में से बिहार का पता चलता है कि हम बिहार के हैं। बहुत लोगों ने टोका भी है, लेकिन कोई बात नहीं, टोकने दीजिए भैया। जो जैसा है कंफर्टेबल है बोलने में वैसे ही बोलेगा, तो हम ऐसे ही बोलेंगे। बस अनादर नहीं करना चाहिए किसी का, गाली वगैरह नहीं देना चाहिए। छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको प्रेम से ही बोलना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। हमारे पापा टीचर है, उन्होंने हमें सिखाया है। हमारे तो बहुत टीचर है, तो बच्चों को ज्ञान बांटते बांटते मुझे बहुत सारे ज्ञान दे करके भेजे थे। हमारी सास नहीं है तो हमारी बड़ी जेठानी जी हैं, तो उनको बोले थे कि वो इनको तुम अपना सास समझना, सास की तरह आदर करना, इज्जत देना, कोई जवाब नहीं देना। कभी बोलेंगी भी कभी डांटेंगी, तो हमने आज तक उनको कभी कभी कोई जवाब नहीं दिया है, पूरा इज्जत सास का ही दिया है। कभी कोई कभी कोई जवाब नहीं दिया हमने। वैसे ही देवर को भी बोले थे कि वो तुम्हारे भाई समझना, हमने भी उनको भी कभी रिस्पेक्ट, कभी हमने उनका अनादर नहीं किया है। कभी कुछ बोल दिए हम तुरंत बात मान लेते हैं भाई। अब तो सब अलग अलग सेपरेट ही हो गए, अब तो मन की मर्जी का सब काम हो गया सबका। वही है। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग ढेर सारे प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए और मैं बाहर जाके भी ब्लॉगिंग कर सकूं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तब तो मैं सोचूंगी ना भाई कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो कब तक सोफे पे बैठ के पसंद करेंगे बोल बक 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 मेरी। तो मैं बाहर निकलूँ, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग कर बनाऊँ, तो ये कॉन्फिडेंट आप लोग ही देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बाय।